पैटर्न्स। पैटर्न हम डिस्कस कर रहे थे। इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस दी लूज पीस पैटर्न। हमने पेन हाइलाइटर यस। तो लास्ट में वी डिस्कस दी लूज पीस पैटर्न। हमने बच्चे लूज पीस पैटर्न देखा था। ओके तो जहां पे जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका जो पैटर्न बनाते हैं उसके अंदर हम एक लूज पीस रख देते हैं। वी कीप ए लूज पीस which is taken out after taking the main part of the pattern. So this is the main part of the pattern. This is the main. I had explained you the reason why we do it, in what applications we do the loose piece, we use the loose piece pattern. तो पहले बच्चे हम इसको बाहर निकालेंगे। After lifting it, we will take out the second part of the pattern, which is एक्सक्यूज मी सर। yes बच्चे। सर इसके आप ये जो नोट्स है सर ये ग्रुप में और टीम्स में डाल दोगे? हाँ ये मैंने पीपीटी तो बच्चे ऑलरेडी शेयर कर रखी है पूरी कास्टिंग की ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। हाँ उसी में से है, आगे जाके होगा, ये पेज नंबर याद नहीं है मुझे, पर ओके सर। मिलेगा आपको बच्चे उसी में। ठीक है जी चलिए। अच्छा फिर ये वाला जो हिस्सा है इसको फिर मैं सेकंड स्टेप में निकालूंगा। कैसे? एक पिन लेंगे, उस पिन को यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा एंड देन इट विल गेट लिफ्टेड अपवर्ड्स। तो अल्टीमेटली फिर आपके पास इस तरीके का एक मोल्ड रह जाएगा। ये मोल्ड बन जाएगा। इसको हम बोलते थे लूज पीस पैटर्न। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। दिस इज द लूज पीस पैटर्न। आज करते हैं नेक्स्ट पैटर्न। वी हैव द स्केलेटन। स्केलेटन पैटर्न। अब देखिए बच्चे, अभी तक हमने जितने भी पैटर्न पढ़े ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। अभी तक हमने जितने भी पैटर्न पढ़े ना, दोज पैटर्न्स वर यूज्ड टू सम स्मॉल और मीडियम साइज कास्टिंग्स। ये वाला नहीं, the others. यस बच्चे एक मिनट। यस तो अभी तक हमने जितने किए ना, ये जो लिखा है मैंने स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉर द स्केलेटन वन, दिस स्टेटमेंट इज फॉर द अदर पैटर्न्स। जितने अभी तक हमने पढ़े हैं वो स्मॉल और मीडियम साइज के लिए एप्लीकेबल थे। मतलब जो आपने पढ़े ना, सिंगल पीस, स्प्लिट, कोप एंड ड्रैग, उनके लिए। बट अगर बच्चे आपके पास कोई कास्टिंग है जिसका शेप बहुत बड़ा है, जैसे ये कोई एक मशीन है, आई एम मेकिंग द मशीन पार्ट। अब ये जो मशीन का पार्ट है, ये एक मशीन है बहुत बड़ी, 10 मीटर लंबी मशीन है, मान लो 5 मीटर लंबी मशीन है, 2 मीटर लंबी मशीन है। तो इट दिस मशीन इज रेस्टेड ऑन बेड। ये मशीन का बेड होता है, ठीक है। देन दिस बेड विल बी रेस्टेड ऑन लेग्स। ये बहुत बड़े बड़े लेग्स होते हैं। अगर आपने कोई भी मशीन देखने का मौका मिला होगा इंडस्ट्री में, तो आपने देखा होगा कि मशीन इज सपोर्टेड ऑन लेग्स। ठीक है बच्चे। अब ये बच्चे इतनी बड़ी कास्टिंग है, 2 मीटर लंबा उसका बेड है। दैट द लेंथ ऑफ दिस बेड इज 2 मीटर्स। ओके तो आपने इसको कास्टिंग करना है।
तो व्हाट यू विल रिक्वायर ए पैटर्न। पैटर्न चाहिए ना हमें, और पैटर्न भी सेम लेंथ का, सेम साइज का, उतना ही बड़ा आपको बच्चे पैटर्न भी चाहिए होगा फिर। ठीक है ना। तो ये तो बच्चे एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या किया, व्हाट आई विल डू दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सिंगल पैटर्न, एक सिंगल पैटर्न बनाने की बजाय आप क्या करेंगे, यू टुक some logs, wooden logs, wooden logs, no, wooden logs। ठीक है बच्चे, वुडन स्टिक्स ले लिए, वुडन स्टिक्स, वुडन स्टिक्स ले लिए, और फिर इन दोनों के जो बीच का एरिया है, इन दोनों के जो बीच का एरिया है, इसको बच्चे आपने सैंड से फिक्स कर दिया। फिर आपने इसको बच्चे यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस था ना, हॉलो स्पेस, वहां पे आपने सैंड भर दिया, वहां पे आपने सैंड भर दिया। ओके, नाउ दिस हैज बिकम वन एंटिटी, और सैंड को सॉलिडिफाई होने दिया। ये एक एंटिटी बन गया कि नहीं, दिस इज वन। यू हैव सेव्ड दिस अमाउंट ऑफ पैटर्न मटेरियल टू बी यूज्ड। इतना पैटर्न मटेरियल हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक टाइप का सैंड यूज कर लिया, क्या वो टाइप का सैंड था, अभी हम टाइप्स ऑफ सैंड में पढ़ेंगे। आपने एक सैंड का टाइप यूज कर लिया उस पैटर्न को बनाने के लिए ही। क्लियर हो रहा है नहीं? ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो बच्चे, अभी मैं एक एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक बॉटल लीवन है ना, स्क्रीन आ गई नहीं, इज इट विजिबल? ये एक बॉटल लीवन यस है, सर। ये क्लियर है, सबको दिख रहा है ना? इट इज अ सॉलिड, ये पूरा चारों इसकी सरफेसेस हैं, इट इज सॉलिड। ठीक है, तो ये अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है और इसका लेंथ मान लो 2 मीटर है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर, तो एक तरीका तो क्या है कि 2 मीटर का वो सॉलिड ऑब्जेक्ट ही बना हुआ, सॉलिड पैटर्न बना हुआ आप वुड को लेके, जो भी आपके पास वुड अवेलेबल है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका जो इजीएस्ट वे है, वो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन टेक सेवरल स्टिक्स। कुछ मैंने स्टिक्स ली, जैसे ये 2 स्टिक ऐसे पकड़ी, और इनको मैंने बीच में मैंने सैंड फिल कर दिया, सैंड की हेल्प से इनको मैंने स्टिक कर दिया। ये हो गया, एक पार्ट हो गया। ऐसे ही जो पिछला पार्ट था इसका दूसरा साइड है, वहां पे भी एक स्टिक, 2 स्टिक्स ली और बीच में मैंने सैंड भर दिया। क्लियर? ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अब अगर मैं डायग्राम में बनाऊं, डायग्राम में देखो एक बार, ये वो स्टिक थी, ये दूसरी स्टिक थी, इसमें मैंने सैंड भर दिया, इसमें मैंने बच्चे सैंड भर दिया। ऐसे ही इसकी दूसरी साइड, जो दूसरा प्लेन रहेगा ना, वहां पे भी एक स्टिक थी और एक स्टिक नीचे थी, दूसरी तरफ पूरा जाएगा, हिडन बना है, उसको भी आपने सैंड से फिल कर दिया, उसको भी आपने सैंड से फिल कर दिया। और फिर एक स्टिक ऐसे लगाया, एक स्टिक ऐसे लगाया, ऐसे ही नीचे वाले में भी एक स्टिक लगाया, ऐसे ही नीचे वाले में भी एक स्टिक लगाया। तो आपके पास इस तरीके का एक सॉलिड पैटर्न बन जाएगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। इन इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए कंप्लीट सॉलिड पैटर्न, सॉलिड पैटर्न लेने से अच्छा क्या है, अगर साइज बड़ा है, अगर छोटा साइज है ना बच्चे, तब तो आपको सॉलिड ले लोगे, तभी आपका इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा पार्ट है, तो इतना बड़ा पैटर्न बनाने से अच्छा है कि आप उसकी शेप को जनरेट कर लें विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक्स एंड सैंड। क्लियर हो गया? स्केलेटन पैटर्न इज क्लियर? यस सर।
ओके बच्चे, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अच्छा, कहाँ एप्लीकेशन भी आप बच्चे आपको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? मशीन्स के लेग्स, बेड्स, ये सब हम स्केलेटन पैटर्न की हेल्प से बनाते हैं। अच्छा, बेल्स, जो बड़े बड़े बेल्स होते हैं ना टेम्पल्स में, टेम्पल्स में जो बड़े बड़े बेल्स होते हैं, वो सब हमारे, जो आउटर शेल होता है ये वाला, दिस इज मेड अप ऑफ यूजिंग दी स्केलेटन पैटर्न। ठीक है, ये कैसे बनेगा, जब सैंड पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे सैंड भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए सर सिर्फ सैंड सोचो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। सर मेरे को ना इसमें आपके लॉग्स का ओरिएंटेशन नहीं ऐसा बनना कि आपने लॉग्स को प्लेस कैसे किया फॉर मेकिंग द पैटर्न। नहीं देखिए बच्चे, आपको एक लॉग ये रहा, एक लॉग ये रहा, इन दोनों को आपने जोड़ना है ना, तो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ होल इन इट। एक होल इसके अंदर करोगे, 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 देन यू विल टुक दी थर्ड लॉग, थर्ड स्टिक, दैट विल हैव ए स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस स्टिक को उठाओ और यहाँ पे रखो, यानी कि इतना जो एरिया होगा वो इसके अंदर चले जाएगा, इतना जो एरिया होगा नीचे वाला वो इसके अंदर चले जाएगा, और यहाँ पे यू विल गेट दी स्टिक। सिमिलरली फॉर हेयर, ये हो गया। अब ये जो बीच वाला एरिया है इसको आप फिर सैंड से फिल कर देंगे, तो एक हिस्सा बन गया। क्लियर? यस सर। एक पार्ट बन गया, ऐसे ही दूसरा पार्ट बनाओगे आप, जितने भी पार्ट रिक्वायर्ड होंगे वो सब बनाओगे, एंड देन यू विल जॉइन देम टुगेदर टू गेट दी डिजायर्ड शेप। इन दोनों को जोड़ देंगे फिर हम, तो आपके पास देखो लॉन्ग एक आपके पास हेड बन गया, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? दिस इज स्केलेटन पैटर्न। एक आपने स्केलेटन बनानी है ना, आपका स्केलेटन क्या है बच्चे, आपके अंदर बोन्स है ना, योर स्केलेटन इज लाइक दिस ना, बोन्स हैं, ये सारे बोन्स हैं, यू हैव बोन्स लाइक दिस, यही हुआ ना स्केलेटन। फिर यस जब सर। इसके अंदर आप मास डाल दोगे आप, तो दैट विल मेक द ह्यूमन। क्लियर ना? तो आप स्केले उस प्रोडक्ट का स्केलेटन बना देते हो सिर्फ। अब मास की फॉर्म में यू ऐड सम सैंड ब्रिक्स, बहुत ही बड़ा है, तो सैंड डालने से अच्छा है बड़े बड़े ब्रिक्स वहां पे यूज कर लो आप, है ना, तो आपका मास का काम करेगा। सो इट इज सेम एज ऑफ आवर बॉडी। स्केलेटन पैटर्न नाम वहीं से जनरेट हुआ है, स्केलेटन पैटर्न। क्लियर है? ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न वी हैव इज दी, कौन सा रह गया लिस्ट से? नेक्स्ट पैटर्न है हमारा स्वीप, स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न। ठीक है बच्चे, देखिए अब अगर आपके पास कोई ऐसा व्हील है, यू हैव टू मेक द व्हील ऑफ एनी व्हीकल जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके ऐसे होते हैं ना व्हील्स हमारे, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, इस तरीके का होता है ना, ये सारा सॉलिड हो गया, ये स्ट्रक्चर है। तो इसको बनाने के लिए या तो आप सेम ही पैटर्न बना दो, जैसा स्ट्रक्चर है उसी तरीके का बच्चे पैटर्न बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैटर्न बन गया, नो इशू। बट जब यही बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, ओके, और बहुत सारे एरियाज हैं, इसमें तो मैंने 3 शो किए हैं सिर्फ, आपने बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इट इज नॉट स्वीप, ये स्वीप का नहीं है, इट इज सेगमेंटल। मैंने लिखा लिखा नहीं होगा, इसको डालो सेगमेंटल, सेगमेंटल पैटर्न। तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एंड दीज सेगमेंट्स आर सिमिलर, दीज सेगमेंट्स आर सिमिलर। तो क्या मैं बच्चे ऐसा नहीं कर सकता
कि पैटर्न के फॉर्म में सिर्फ एक सेगमेंट लूं सॉलिड, दिस इज सॉलिड, बनाने के लिए यहाँ पे। तो सैंड के अंदर मैं क्या करूंगा, इफ यू आर सीइंग द टॉप व्यू के अंदर, दिस इज ऑल सैंड, दिस इज ऑल सैंड ना, ये सैंड है, दिस इज ऑल सैंड। इस सैंड में आपने क्या किया, एक सेगमेंट लिया, यू टुक दी वन सेगमेंट, एक सेगमेंट लिया, ठीक है, एक पैटर्न लिया, उससे कैविटी बन गया, फिर इस पैटर्न को उठाओ, दूसरा मोल्ड बना दो जो भी एंगल में बनाना है, फिर उठाओ, तीसरा मोल्ड बना दो, फिर उठाओ, चौथा मोल्ड बना दो, फिर उठाओ, पांचवा मोल्ड बना दो। ओके, सो दिस विल मेक दी exact product. So instead of making number of segments in the pattern, instead of, if you use a part of that pattern and then you move it, you revolve it in order to get the same product, is known as the segment pattern. सिमेट्री होनी चाहिए पर रैंडम नहीं होना चाहिए। सर हाँ जी, सर इसका मतलब अगर हम एक सेगमेंट का पैटर्न लेंगे तो हमें फिर पूरा सर्कल नीचे होगा। हाँ पूरा सर्कल नहीं, यस। अब देखो, अगर स्वीप पैटर्न है, वही मैं आ रहा था ना, मुझे एकदम से याद आ गया कि ये सेगमेंट भी रह गया था। स्वीप पैटर्न है, तो अगर आप इस एक सिंगल पैटर्न की हेल्प से, ये पूरे में सैंड है, पूरे में सैंड है, अगर आपने यहां पे रखा, मान लीजिए एक छोटा सा भी बना दिया और इसको पूरा 360 डिग्री स्वीप कर दिया, अगर आपने, इफ यू स्वीप इट, अगर पूरा स्वीप कर दिया, तो क्या होगा बच्चा, जब ये बन जाएगा कैविटी, तो कैविटी विल लुक लाइक दिस, ऐसे एक पूरा कैविटी दिखेगा ना आपको। क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर? यस सर। ना, इसको बोलेंगे फिर हम स्वीप पैटर्न, दिस इज स्वीप पैटर्न। अब डिफाइंड होगा कि भाई मुझे 180 डिग्री स्वीप करना है, तो अगर आपने इसको 180 डिग्री स्वीप किया तो ऐसा पैटर्न, ऐसा मोल्ड मिल जाएगा आपको। क्लियर है ना बच्चे? सर हाँ जी, सर लेकिन इस स्वीप पैटर्न में हम सेगमेंट्स नहीं बना सकते। आप सेगमेंट भी बना सकते हो, देयर इज नो इशू, सेगमेंट भी बना सकते हो। सर कैसे, Segment मतलब भी अगर बना हमने एक बार स्वीप कर दिया तो हाँ, वो तो आएगी। अगर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बनाना है, स्वीप में तो क्या हो ना, कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस। ये रहा, एक बार घुमाया तो खत्म करके रुकना है। क्लियर? पूरा घुमाना है तो पूरा खत्म करके रुकना है, दैट इज स्वीप। अगर आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में कर रहे हो, नाम ही ये हुआ ना बच्चा, सेगमेंट्स, तो आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में कर रहे हो तो उसका नाम आपने सेगमेंट पैटर्न रख दिया। सर आ गया। ठीक है जी, चलिए। फिर एक पैटर्न रहता है हमारा लास्ट, वो आप सबको पता ही है, हमने बहुत सारे किए हैं, गेटेड पैटर्न्स। गेटेड पैटर्न, गेटेड पैटर्न है ना, मैं इसमें पीपीटी में आपको डायग्राम दिखाता हूँ। गेटेड पैटर्न, ये हो गया स्वीप, ये हमने देख लिया, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पीपीटी में भी। दिस इज द स्वीप पैटर्न, ये हमारे पास पैटर्न आ गया, दिस इज द पैटर्न। ठीक है, इसको आप स्वीप कर दो पूरा, तो जब 360 पूरा बचा, इसको स्वीप कर दोगे तब ये इस तरीके का शेप बन जाएगा, जो भी शेप आपको चाहिए। दिस इज द शेप। कंडीशन क्या है, एक्सिस मेट्रिक सेम होना चाहिए, सेंटर के अबाउट देखोगे, जैसा हिस्सा ये है वैसा ही हिस्सा ये है, सो इट शुड बी एक्सिस मेट्रिक। ठीक है जी। चाहिए टाइप्स ऑफ पैटर्न, स्केलेटन, स्केलेटन भी हमने कर लिया, देखिए वही, ये स्टिक्स हैं, दीज आर द स्टिक्स, these are the sticks and those sticks will later will be, ये स्टिक हो गए, ये एक स्टिक हो गया, दूसरा स्टिक हो गया, ये कंबाइन कर दिए, और ये जो इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट एरिया, यहाँ पे चाहे आप सैंड फिल कर दो, यहाँ पे चाहे आप सैंड फिल कर दो, या ब्रिक्स फिल कर दो, ओके कुछ भी आप भर सकते हो, कोई भी डिजायर्ड फॉर्म है, सैंड फिल कर दिया, पैकिंग बाय सैंड। सो दिस इज आर स्केलेटन पैटर्न। ठीक है, एक बार गेटेड पैटर्न ढूंढते हैं, कोपेंट स्प्लिट सिंगल, ये रहा गेटेड पैटर्न। सो इन केस ऑफ गेटेड पैटर्न आपने देखा ही कल मैच प्लेट में, इसमें देखो क्या करेंगे हम। इन केस ऑफ गेटेड पैटर्न, गेटिंग एंड रनर सिस्टम, यानी कि स्प्रू, गेट, वो रनर सिस्टम आर इंटीग्रल विद दी पैटर्न, वो पैटर्न के साथ पहले से ही जुड़े होते हैं। दिस वुड एलिमिनेट द हैंड कटिंग ऑफ द रनर्स एंड गेट्स एंड हेल्प इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ मोल्डिंग सैंड। जो कल हमने मैच प्लेट पैटर्न किया था, इसीलिए मैंने वो पहले बना दिया। तो मैच प्लेट पैटर्न जो किया था, या कोप एंड ड्रैग पैटर्न भी हमने किया था, उसमें हम क्या करते थे, उसके अंदर भी तो ऐसे ही कुछ करते थे। एक प्लेट के ऊपर हम कोप लगा देते थे, एक प्लेट के ऊपर हम ड्रैग लगा देते थे, और जहां पे स्प्रू चाहिए वहां पे स्प्रू लगा देते थे, जहां पे राइजर चाहिए राइजर, और इनको हम विद द हेल्प ऑफ रनर चाहिए तो यहाँ पे रनर भी अटैच कर देते थे। ओके, तो इस तरीके के पैटर्न को ही हम गेटेड पैटर्न भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द गेटेड पैटर्न। ठीक है, इफ गेट्स एंड रनर्स आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न itself, are provided on the pattern itself, उसको हम कहते हैं गेटेड पैटर्न, दैट इज गेटेड पैटर्न। क्लियर? राइजर वगैरह नहीं होगा, ये तो कोप एंड ड्रैग था ना, दिस इज कोप एंड ड्रैग। तो पैटर्न के साथ ही अगर आपने रनर लगा रखा है, रनर हॉरिजॉन्टल पैसेज था ना, उसके साथ अगर आपने रनर लगा रखा है, दैट विल बी नोन एज द गेटेड पैटर्न। पूरा असेंबली ही लगा दिया, मतलब स्क्रू भी लगा दिया, राइजर भी लगा दिया, तब उसको क्या बोलेंगे हम? और एक प्लेट के अराउंड लगाया ये सब कुछ, तब उस पैटर्न को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। कोप अलग, ड्रैग अलग, कौन सा पैटर्न बन गया? दो अलग अलग प्लेट्स पे, ऐसे मत करो भाई, कोप एंड ड्रैग, यस। और अगर, यस बच्चे, और अगर एक ही प्लेट के दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लगा दिए, तब उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? मैच प्लेट। मैच प्लेट, यस। और अगर पैटर्न के साथ सिर्फ आप रनर और गेटिंग सिस्टम लगा रहे हो, उसको बोल देंगे आप गेटिंग पैटर्न, उसको बोल देंगे आप गेटेड पैटर्न। क्लियर? तो मैं आप जल्दी से बना रहा हूं, 3-4 फिगर बना देते हैं जल्दी से। देखो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब बताओ इनमें से ये पहला वाला कौन सा है? सर सिंगल पहला पीस। पैटर्न कौन सा है? जो सिंगल पीस सिंगल पीस। ठीक है जी। सेकंड वाला कौन सा है? स्प्लिट पैटर्न। देख के पता लगना चाहिए। प्लेट। थर्ड? स्प्लिट पीस। मैच प्लेट। थर्ड मैच प्लेट। फोर्थ? सर फोर्थ गेटेड। कौन सा है?
फोर्थ सर कोप एंड ड्रैग। The cope and drag. कोप एंड ड्रैग। गेटेड में बच्चे सिर्फ गेट लगा हुआ है, कोप यहाँ पे देखो प्लेट है, अगर प्लेट लग गया ना तो वो कोप एंड ड्रैग है। फिर राइज और कोप एंड ड्रैग ये है, देखो यहाँ पे रनर लगा हुआ है, रनर इज द हॉरिजॉन्टल एरिया, तो दिस इज गेटेड। ये कौन सा है? 6th। स्केलेटन। हाँ ये Skeleton. स्केलेटन। एंड द 7th वन इज Sweep. स्वीप, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस 360 डिग्री घुमा दिया उसको, तो दैट इज स्वीप। अगर सेगमेंट्स में होता तो उसको मैं सेगमेंट बोल देता। तो दीज आर दी 8 टाइप्स ऑफ। एक और किया था हमने। हाँ जी कोप बताइए। एंड ड्रैग फिर से बताना एक बार, कोप एंड ड्रैग वाला। हाँ मैं बताता हूँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो बच्चे उसको हम बोल देंगे, ये कौन सा था जिसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, अलग से चिपकाते हैं सिर्फ? Loose piece. लूज पीस, दिस इज लूज पीस। तो आपके सारे पैटर्न फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कौन सा कैसा है एक बार फिगर देख लेना ढंग से, ओके, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कोप एंड ड्रैग में देखो क्या है बच्चे, दीज आर, जैसे स्प्लिट पीस है ना, दिस इज द स्प्लिट पीस पैटर्न। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दी स्प्लिट पीस पैटर्न। ये स्प्लिट पीस है, दो हिस्सों में है ये, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। बच्चे जब आप इसकी कास्टिंग करेंगे ना, तो एक हिस्सा इस बॉक्स में चले जाएगा, एक हिस्सा इस बॉक्स में चले जाएगा। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मोल्डिंग बॉक्स का, उसको हम बोलते हैं कोप, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है मोल्डिंग बॉक्स का, उसको हम बोलते हैं बच्चे ड्रैग। ये आपको क्लियर है? अब बच्चे अगर आपने, मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर आपने बच्चे ये जो पैटर्न थे आपके, इन पैटर्न को अगर आपने एक प्लेट लिया, इफ टू के प्लेट, अगर आपने एक प्लेट लिया और उस प्लेट से इसको कवर, इससे अटैच कर दिया, इतना हिस्सा एक प्लेट से अटैच कर दिया, और इतना हिस्सा आपने दूसरी प्लेट से अटैच कर दिया, है ना? दूसरी प्लेट। अब इसकी आपने कास्टिंग की, अब आपने वो मोल्डिंग बॉक्स लिया और सैंड वगैरह से फिल करके, अब आपने बच्चे इसकी कास्टिंग की है। नाउ ये बॉक्स आ गया। अब बच्चे जब आपने पैटर्न निकालना है, तो आप पैटर्न को नहीं, ये जो प्लेट है ना ब्लैक कलर की, इसको पकड़ेंगे यहां से, जब अलग अलग कर दोगे ना, इसको इधर रख दोगे, तो इस प्लेट को ऊपर खींचोगे आप, इस प्लेट को ऊपर खींचोगे इस केस में, तो प्लेट के साथ साथ पैटर्न भी आ जाएगा, प्लेट के साथ साथ इसका पैटर्न भी आ जाएगा, है ना? तो पैटर्न आ हाँ जी। जाएगा, पैटर्न की जो कैविटी बन जाएगी। तो इस तरीके का पैटर्न, जहां पे कोप और ड्रैग दोनों जो पार्ट होते हैं हमारे पैटर्न के, वो एक हम प्लेट के साथ अटैच करते हैं और फिर हम काम करते हैं। These देखो, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। These are similar to split patterns. In addition to splitting the pattern, वो तो करना ही है, split तो होंगे ही, the cope and drag halves of the pattern along with the gating and riser system, इनकी जो स्प्रू लग रहा है, जो गेट लग रहा है, राइजर लग रहा है, उसके साथ साथ are attached separately to the metal or wooden plates. क्लियर हो गए बच्चे? कोप एंड ड्रैग क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। Any doubt बच्चे? Any doubt in these 9 types of pattern? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर आपने जो वो, सर जो आपने वो पीडीएफ आपने भेजा था, सर ये कुछ ये भी करके हाँ। फॉलो बोर्ड पैटर्न, वो नहीं कराया आपने शायद? फॉलो बोर्ड, हाँ फॉलो बोर्ड करा देते हैं। कोई भी 7-8 कर लो, वो तो मैंने एक्स्ट्रा में लिखे हुए हैं, उसमें तो बहुत हो सकते हैं, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। 9 करा दिए ना, 9 में से कोई भी 5-6 अच्छे से कर लो। सर जो आपने पैटर्न कराया मतलब 9 के 9 ही करने हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, 9 मैंने करा दिए, अब 9 में से 5-6 पैटर्न अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? एक्सप्लेन करने को आ सकता है एनी 5 इस तरीके से, तो 5-6 जिसको आप डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सको, ऐसे 5-6 चूज करना जिसको आप बच्चे डायग्राम की हेल्प से अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, वो मोर देन सफिशिएंट। ओके सर। ठीक है? सर मैन्युफैक्चरिंग का चलिए, सब्जेक्टिव आएगा ऑनलाइन में भी? नहीं अगर हुआ तो
अभी तो ऑफलाइन का अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, नहीं ऑनलाइन में तो ऑब्जेक्टिव ही आता है फिलहाल तो, बट अभी पता नहीं ना 1-2 महीने बाद क्या सिचुएशन है। ओके सर। ठीक है जी, नेक्स्ट अब टॉपिक शुरू करते हैं अपना। ये फॉलो वर्ड है। फॉलो वर्ड जनरली क्या करते हैं, वीक स्ट्रक्चर है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर इज वीक और उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। देखो जैसे ये है ना, ये पैटर्न है, ये पैटर्न है, ठीक है। अब यहां से देखो बच्चे, अगर पैटर्न के अंदर कोई पार्ट बहुत वीक है, अगर आप यहाँ पे देखो बहुत थिन है ना ये एरिया बच्चे, तो जब रैमिंग इसको मैं डायरेक्टली रख दूंगा ना सरफेस के ऊपर, तो जब हम रैमिंग करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो यहां से ब्रेक हो सकता है, जो थिन सेक्शन है उसके। तो उस पोर्शन को सपोर्ट करने के लिए आप एक बोर्ड लगा देते हैं, यू सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए बोर्ड। अब देखिए, अब अल्टीमेटली ये जो छोटा सा एरिया था, ये जो छोटा सा एरिया था, इसका थिकनेस बढ़ गया ना। अब ये जो थिकनेस था इतना, अब वो थिकनेस इतना हो चुका है, दिस इज वन एंटिटी नाउ। इज इट क्लियर? थिकनेस बढ़ गया ना, क्लियर हो रहा है कुछ नहीं? Yes, सर sir. इज इट क्लियर और नॉट, है ना। एक्सप्लेन। उसका एरिया थिकनेस बढ़ा दिया हमने जस्ट टू सपोर्ट इट। अब जो फाइनल कास्टिंग बनेगी वहां से मैं इसको रिमूव कर लूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बट आपका पैटर्न तो वैसे बन गया ना जैसा आपको चाहिए था। So this type of pattern is adopted for those castings where there have some portions which are very or structurally weak. जो weaker structure है उसको support करने के लिए you just need some extra area, तो उसको मैं follow board बोलता हूँ, this is known as follow board। ठीक है, तो कोई भी 5-6 अच्छे से कर रहे हो, ये स्वीप हमने कर ही लिया, स्केलेटन, ठीक है। ये पॉइंट्स पहले सैंड पढ़ते हैं, लेट अस डिस्कस सैंड, ठीक है। देखिए बच्चे, अब हमने पैटर्न पढ़ लिया, अब हमने पैटर्न ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने अलाउंसेस भी पढ़ लिए, अब आप पैटर्न को डिजाइन कर सकते हो आप, यू हैव द बेसिक नॉलेज फॉर डिजाइनिंग द पैटर्न, ठीक है बच्चे। अब आप पैटर्न को डिजाइन करने के लिए यू हैव द बेसिक नॉलेज, एक्सपर्ट नहीं हो बट बेसिक आपको पता है कि अगर वर्टिकल सरफेसेस हैं, आपको इतना आइडिया होगा कि भाई वर्टिकल नहीं होने चाहिए, आप क्या करोगे, क्या करेंगे, कोई बताएगा? वर्टिकल एरिया आता है, स्पेस लाइन आता है, तो आप ड्राफ्ट देते हैं, आपको ये टेपर बनाने पड़ेंगे, है ना। ये सब आपको पता लग गया, ठीक है। आपने पैटर्न अब डिजाइन कर लिया, या कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा आपको, इसमें कौन सा अलाउंस इंक्लूड करना पड़ेगा, भूल गए? ऐसा हो जाएगा ना ये प्रोडक्ट, ऐसे मत करो यार, भूलो मत। यस सर। तो बचने के लिए आपको पहले ऐसा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा कौन सा अलाउंस, इन्वर्ट। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन अलाउंस, ठीक है। रिवाइज कर लेंगे सब बच्चे। तो ये आपने देख लिया, अब आप पैटर्न तो बना दोगे। अब उस पैटर्न को, जैसे ये मैंने पैटर्न बनाया था, अब इस पैटर्न का आपने बच्चे मोल्ड बनाना है। तो मोल्ड बनाने के लिए आपको इस पैटर्न को किसी ये मोल्डिंग बॉक्स में, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस मोल्डिंग सैंड, अब आपको पैटर्न बनाना है। अब देखिए बच्चे, ये जो मोल्डिंग सैंड है ये आपने बना दिया, बहुत अच्छे से बना दिया। अब इस मोल्डिंग सैंड के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्टिकल हैं जिसके कारण, आप देखिए बच्चे, ये मोल्डिंग बॉक्स है ब्राउन कलर का, तो मोल्डिंग सैंड जो है इस मोल्डिंग बॉक्स के साथ भी अटैच्ड है। जब आप इस मोल्डिंग बॉक्स को उठाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है सैंड नीचे गिर जाती है और मोल्डिंग बॉक्स रह जाता है, नहीं होता ना, तो वो स्टिक्ड रहता है। इट मींस इसकी जो बाउंड्रीज है, यहाँ पे कुछ फोर्स है बिटवीन द सैंड एंड द मोल्ड एंड द मोल्डिंग बॉक्स। क्लियर ना, ये क्लियर है, हो रहा है सबको?
सर ये तो ड्राफ्ट अलाउंसेस लगाया है आपने ना? हाँ, अलाउंस भूल जाओ, अब अलाउंस आपका हो गया, ये पैटर्न है। हाँ, इस पे मैंने ड्राफ्ट लगाया, दिस इज पैटर्न। मैं आप फोर्सेस देखो, सैंड और ये जो मोल्डिंग बॉक्स है, इसके बीच में कुछ अभी तो चिपका हुआ है सैंड इसके साथ, यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब और इस पैटर्न और सैंड के साथ भी कुछ फोर्स है, तभी तो ये इसके Yes, साथ sir. स्टिक्ड है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, थोड़ा सा टैपिंग अलाउंस, शेकिंग अलाउंस इंक्लूड करके इस पैटर्न को बच्चे बाहर निकाल लेते हो, इस पैटर्न को आप बच्चे बाहर निकाल लेते हो। तो जब आप पैटर्न को, इस पैटर्न को बाहर निकाल लोगे, देन यू विल गेट दी कैविटी, तब आपको ये हॉलो स्पेस मिल जाएगा, देन यू विल गेट दिस हॉलो स्पेस। अच्छा जी, फिर क्या करते हैं, फिर सर हम मोल्टन मेटल करते हैं, और मोल्टन मेटल इसके अंदर हम पोर कर देते हैं। यू पोर दी मोल्टन मेटल, लेयर बाय लेयर मोल्टन मेटल पोर कर देते हैं। अब सर मोल्टन मेटल तो हाई टेम्परेचर पे है ना, दिस मोल्टन मेटल इज एट हाई टेम्परेचर। एल्यूमिनियम है, अगर स्टील है, Yes, कुछ sir. भी है, तो वो हाई टेम्परेचर पे है। अब देखिए, इतने हाई टेम्परेचर पे आने के बाद भी ये जो सैंड की लेयर है, जो ये ग्रीन कलर अभी भी जो ब्लैक से जो सैंड की लेयर है, ये अपनी जगह से डिफ्यूज नहीं होती है मेटल के अंदर। अब इतना ज्यादा हैवी हाई टेम्परेचर जब सैंड के कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर हीट लूज करेगा ना, टेम्परेचर जब हीट इस तरफ आएगा, तो देयर आर चांसेस ना कि वो जो मोल्ड की जो बाउंड्री है उसको वो डिस्प्लेस कर दे, Yes, sir. थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस कर सकता है ना अपनी जगह से, क्योंकि Hmm. इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बट स्टिल वो नहीं होता है। कुछ बात होगी ना सैंड के अंदर, तभी तो नहीं हो रहा। ये इंटेक्ट रहता है, जैसा बना के गए थे भाई वैसा ही रहेगा, ये ऐसे ही रहता है, चाहे जितना हाई टेम्परेचर डाल दो, इसे कोई मतलब नहीं पड़ता मैक्सिमम केसेस में, अगर आपने प्रॉपरली किया है। तो ऐसा क्या है इस सैंड में, ऐसा क्या डाल दिया आपने इस सैंड में जिस कारण ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ रही हैं? क्लियर? अब हम वो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दी मेजर एलिमेंट्स इन अ सैंड। सर मोल्डिंग के लिए अलग सैंड होती है फिर प्रॉपर्टीज वही आप समझ गए ना, कुछ कुछ normal- इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस कर, जो नॉर्मल सैंड होती है वो होती है? नहीं नहीं अलग है बच्चे, अलग है। नो नो नो, इट इज डिफरेंट, इट इज मोल्डिंग सैंड, इट इज मोल्डिंग सैंड। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है एलिमेंट। पहला आपको चाहिए सैंड, ठीक है, जो आप कह रहे हो ना वही वाली सैंड होती है, कुछ पोर्शन वही वाली सैंड होगी जो आप सोच रहे हो। उसके अलावा उसके अंदर होगा क्ले, उसके अंदर हम डालेंगे वाटर, और वी विल ऐड सम एडिटिव्स। ठीक है जी। आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का। सैंड, सैंड कौन कौन सी यूज कर सकते हो आप सैंड यूज कर सकते हो बच्चा सिलिका, यू कैन यूज सिलिका, जब हो जाएगा सिलिका, ठीक है, एक मिनट, सिलिका, यू कैन यूज जरकॉन, ये सैंड के नाम ले रहा हूं अब मैं, इनमें से कोई भी सैंड यूज कर सकते हो आप, जिरकॉन, ऑलिवाइन, ऑलिवाइन, दीज आर दी, मेरे को स्पेलिंग कंफर्म करने दो, ऑलिवाइन, ठीक है, दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ सैंड्स विच कुड बी यूज्ड। इनमें से कोई भी सैंड आप अपनी मोल्डिंग सैंड बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, कितनी कर सकते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैंड, सैंड इज टेकन इन द रेशियो ऑफ 70 to 85%। तो जब आप मिक्सचर बनाने लगोगे ना मोल्डिंग सैंड के लिए, तो उसके अंदर बच्चे आपने अब सैंड का जो अमाउंट है वो लेना है 70 to 85%, 70 to 85%। ये चीज बच्चे सबको क्लियर होने चाहिए, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सैंड इज नॉट रेगुलर, ऐसे नहीं होता है ना, इट इज इररेगुलर। ये क्लियर है सबको?
सैंड का स्ट्रक्चर इज इररेगुलर, छोटा बड़ा हो सकता है बट द स्ट्रक्चर इज इररेगुलर। मतलब जब आप मिलाओगे तो देयर आर ऑलवेज बी सम पोर्स, कुछ ना कुछ पोर्स रह जाएंगे, एक के साथ वो स्टिक नहीं होगा। जैसे ये लगाया आपने, ये तो कोशिश कर रहा है चिपकने की पूरा, बट कहीं ना कहीं पोर्स रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे पोर्स कहाँ रह गया, यहाँ से कोई भी गैस आएगी, इट मे स्किप लाइक दिस। क्लियर? देयर ऑलवेज बी सम पोर्स इन दिस सैंड। तो कोई भी सैंड उठाया, सिलिका सैंड उठाया, जर्कॉन, ऑलिव ऑयल, तो सिलिका इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। ये उठाया कितने रेशो में, ये, और डाल दिया। नेक्स्ट वी हैव द क्ले, नेक्स्ट वी हैव द क्ले। ठीक है, क्ले कैसा होता है, जैसे घर बनाते टाइम आपने देखा है दो टाइप की है, एक है आपकी कैलोनिनाइट और एक है बेंटोनाइट। कैलो सी के ए ओ, जरूरत नहीं है। ये दो टाइप की क्ले होती हैं। क्ले किस तरीके से, आपने घर बनते देखे हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा सैंड के फॉर्म में वहां रेत होता है, शाइनिंग सा एक सरफेस होता है, यस रेत। सर। उसके अंदर फिर क्या डालते हैं, उसके अंदर डालते हो बच्चे आप सीमेंट। इन आर केस इज क्ले। तो 10 से 20% तक आप क्ले डालते हैं। तो इस सिलिका डाल दिया था, अब यहाँ पे जो पोर्स होंगे ना वहां पे क्ले आ जाता है, क्ले आ जाता है। क्या सारे पोर्स को क्ले कवर कर देगा? नहीं, क्योंकि क्ले का अमाउंट है सिर्फ 10 से 20%। अब आपने देखा होगा अगर आप जब तक उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करता है कंस्ट्रक्शन वाला, तब तक क्ले का कोई रोल ही नहीं है। क्ले मतलब यस सर। सीमेंट, क्ले इज ए बाइंडिंग एजेंट, इट प्रोवाइड्स सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। it activates जैसे ही वाटर डाला ना के साथ बॉन्ड शुरू कर देगा, इट विल मेक द बॉन्ड्स विद सिलिका एंड विल प्रोवाइड सर यहाँ तक क्लियर है? Sir, your आपकी voice is breaking quite a lot. यहाँ तक क्लियर है? सर 2 मिनट से कोई आवाज मतलब। सर आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, तो आपकी बात अभी समझ में नहीं है लास्ट के 2 मिनट्स की। सर फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। बोलो भाई। ओके 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 ओके, लेट मी चेक, लेट ओके ओके, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात। अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. यस यस सर अब आ रही है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस इट टुमारो ना, टाइम हो गया एक्चुअली। आप पैटर्न तक पढ़ लेना, सैंड कल हम यहीं से शुरू करेंगे दोबारा, नो इशू नो इशू। ठीक है, आप पैटर्न अच्छे से पढ़ लेना पर प्लीज।